चिड़िया बारिश में बैठ के अपने पति टुन्नू जी का वेट कर रही थी, क्योंकि टुन्नू जी बाहर खाना लेने गए थे और रानो चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वो कभी इधर उधर देखती और बारिश का नज़ारा लेती। टुन्नू जी आपको पता तो है मुझे बहुत डर लगता है ऐसे मौसम में। आप जल्दी जल्दी घर आ जाओ, कितनी देर हो चुकी है। मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। रानो चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। बेचारी बारिश के मौसम में डर भी रही होगी क्योंकि वो गर्भवती है। ऐसे सोचते सोचते टूना चिड़ा वहाँ से निकल जाता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके अपनी रानो चिड़िया के पास जाना चाहता था। मगर रास्ते में एक कमज़ोर पेड़ उसके ऊपर आके गिर जाता है, जिससे उसके पेड़ के नीचे दब के वहाँ पे ही मौत हो जाती है। कितनी देर हो चुकी है टुन्नू जी, अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं ज़रा बाहर जाके देख के आती हूँ, कहाँ रह गए वो। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो उसका पूरा घर टूट जाता है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अच्छा हुआ मैं घर से बाहर आ गई, अगर घर से बाहर ना आती तो मैं तो मर ही जाती। अभी मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ कुछ देर, फिर टुन्नू जी आएंगे तो फिर सोच लेंगे आगे क्या करना है हमें। फिर रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ के टुन्नू का इंतजार करना शुरू कर देती है और अब काफ़ी देर भी हो चुकी थी, मगर टुन्नू अभी तक आया ही नहीं था। मगर रानो चिड़िया को क्या पता कि उसका टुन्नू मर चुका है और अब रानो चिड़िया के पेट में पेन भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गर्भवती चिड़िया थी। भगवान ही जाने जी कैसा कठिन समय है जो हम दोनों पति पत्नी पे आया है। अभी मेरे पति जहाँ पे होते तो वो मेरे लिए एक घोंसला बना देते जहाँ पे मैं अपना अंडा दे देती। अभी मुझे ही कुछ अकेले करना पड़ेगा जब तक टुन्नू जी नहीं आते। फिर रानो चिड़िया कुछ पत्तों का इंतजाम करती है और वो उन्हीं पत्तों से एक अपने लिए घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में वो एक अंडा भी दे देती है और कुछ ही देर में बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया तुम अंडे के साथ अकेली क्यों बैठी हो और टुन्नू कहाँ है? कालू भैया पता नहीं कल जब से बारिश हो रही है टुन्नू जी घर से खाना लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। आप मेरी मदद करो, मैं घोंसले से बाहर नहीं आ सकती। अभी आप ही जाके देख के आओ कि टुन्नू जी कहाँ पे है। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और अंडे का ख्याल रखना। मैं अभी देख के आता हूँ कि टुन्नू कहाँ चला गया। चिड़िया को ऐसे बोलकर काला कौवा टुन्नू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो टुन्नू के पास जाता है तो वो देखता है कि टुन्नू मर चुका है। जी ऐसे कैसे हो गया? अभी तो चिड़िया ने अंडा ही दिया है। जब तक चिड़िया के अंडे से बच्चा नहीं निकल आता मैं चिड़िया को कुछ नहीं बताऊंगा। वो तो ऐसे जी ही नहीं पाएगी और उसका अंडा भी खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर काला कौवा डिसाइड करता है कि वो रानो चिड़िया को कुछ नहीं बताएगा और फिर उसको जाके वापस बोलता है, रानो मैंने जंगल का कोना कोना देखा है मगर मुझे टूना कहीं नहीं मिला। मैंने तो हर एक चीज हर एक घर में जाके देखा उसको। हे भगवान, मेरे टूना जी कहाँ चले गए? अभी मैं अपना अंडा लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई रहने के लिए घर भी नहीं है। चिड़िया तुम ऐसे उदास मत हो। वो पक्का बारिश की वजह से कहीं पे छुप कर बैठा होगा। मैंने तो हर जगह देखा पर मुझे मिला ही नहीं। वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा, उसको भी तो तुम्हारी चिंता होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम अंडे का ख्याल रखो। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा तो घर टूट चुका है। तुम अभी अपने अंडे को लेकर कहाँ पे जाओगी और कहाँ रहोगी? मुझे खुद नहीं पता कालू भैया, मैं कहाँ पे जाऊंगी और अपने अंडे को कहाँ पे रखूंगी। मैं तो खुद परेशान हो चुकी हूँ अब। तुम एक काम करो, जब तक टुन्नू नहीं आता तुम मेरे घर पे आके रुक जाओ। मैं भी तो तुम्हारा भाई जैसा हूँ और अंडे का भी ख्याल रहेगा। फिर काला कौवा चिड़िया के अंडे को अपने साथ लेके उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ पे गौरी उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। कालू जी, ये छोटी चिड़िया जहाँ पे क्या कर रही है और हमारे घर क्यों आई है? गोरी हमें पहले अंदर तो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। चलो चिड़िया बहन तुम अंडे को आराम से अंदर रख दो। फिर रानो चिड़िया गौरी के घोंसले में अपना अंडा आराम से रख देती है और कालो कौवा चिड़िया को खाने के लिए खाना देता है। ये देखकर गौरी को तो बहुत ही गुस्सा आता है और एक साइड पे लेके जाके काले कौवे से पूछती है,
कालू जी अब बता भी दो, चिड़िया की खातिरदारी इतनी किस खुशी में कर रहे हो? गौरी, चिड़िया का पति मर गया है और अभी अभी चिड़िया ने अंडा दिया है और चिड़िया का घर भी बारिश में टूट गया, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और उसको ले आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर मैं छोटी चिड़िया को कुछ ही दिन रहने दूंगी, उसके बाद उसको अपना कुछ सोचना पड़ेगा और जहाँ से निकाल दूंगी। अपने पति के कहने पे गौरी चिड़िया को जहाँ पे रहने देती है, मगर वो उसको दिन में 2-4 बातें जरूर सुना देती। गौरी बहन बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं मिलेगा, बेचारा मेरा पति पूरा दिन खाना लेके आता है और तुम जहाँ वेली बैठी खाती रहती हो, तुम मत सोचना कुछ भी। फिर गौरी चिड़िया को बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे चिड़िया को अपने पति की बहुत ही याद आती है और वो अपने पति को मन ही मन याद करती है। टुन्नू जी आप कहाँ चले गए? बहुत जल्दी हमारे अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है, हमें अपना नया घर भी बनाना है, आप जल्दी वापस आ जाओ। ऐसे ही टूना का वेट करते करते चिड़िया के कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी उसके अंडे से एक नन्हा सा बच्चा भी निकल आता है। कालू भैया आपका बहुत ही धन्यवाद, आपने मुश्किल समय में मेरा बहुत ही साथ दिया, मगर अभी मैं अपने बच्चे को लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अभी तुम्हारा बच्चा बहुत ही छोटा है, इसको कोई चील खा जाएगा, तुम अभी यहीं पे रुको। हाँ हाँ चिड़िया, तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे छोटे से बच्चे का ख्याल रखूंगी, तुम और कालू जी दोनों एक साथ मिलकर खाना लेके आया करना। ठीक है गौरी बहन, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही किया करूंगी, और मैं कालू भैया के साथ जाकर भोजन ले आया करूंगी। रानो चिड़िया और काला कौवा दोनों एक साथ मिलकर भोजन ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो हर जगह घूमते हैं मगर उनको भोजन नहीं मिलता। ऐसे ही घूमते घूमते वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे टूना की मौत हुई थी। कालू भैया जी, मेरे टूना जी को क्या हो गया? मैं उनको कितने दिनों से ढूंढ रही थी और ये तो जहाँ पे मरे पड़े हैं, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी? मुझे माफ करना छोटी चिड़िया, मुझे ये बात पहले से ही पता चल गई थी, मगर तुम्हारे पेट में अंडा था तो इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। काला कौवा रानो चिड़िया को समझा फुसला के घर वापस ले आता है और घर आते ही कालू बीमार हो जाता है। रानो तुम कुछ करो, मेरे कालू को बचा लो, मैं अपने कालू के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम ही कुछ कर सकती हो। आप फिक्र मत करिए गौरी बहन, मैं कालू भैया को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरे पे उनके बहुत एहसान है, हम कल ही हॉस्पिटल जाएंगे। फिर रानो चिड़िया और गौरी दोनों कालू को लेके हॉस्पिटल जाती है। आई एम सॉरी, कालू जी की हालत बहुत ही गंभीर है, उनका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उनके दिल में छेद है और इसके लिए 50,000 चाहिए। ये बात सुनकर चिड़िया और गौरी दोनों घर वापस आ जाती हैं। गौरी बहन आप घबराइए मत, कालू भैया बिल्कुल सही हो जाएंगे, मैं अनाज लेकर आती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमें। रानो चिड़िया अनाज लेने के लिए चली जाती है मगर रास्ते में उसको भूख लगती है। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, अभी मैं क्या ही खाऊं? जी अनाज भी नहीं खा सकती क्योंकि कालू जी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, अगर कालू भैया को खाना ना मिला तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। चलो देखती हूँ, ये घास ही खा कर देखती हूँ, क्या पता मेरा पेट भर जाए। जैसे ही चिड़िया वो घास खाती है तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अरे जी घास तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, क्यों ना मैं इसका कुछ बनाऊं जिससे हमें कालू भैया का ऑपरेशन के पैसे भी मिल जाएं। मैं ना इसकी रोटियां बनाकर देखूंगी, मुझे लगता है अगर ये घास मुझे पसंद आई है तो लोगों को भी स्वादिष्ट लगेगी और लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। ऐसे सोचते सोचते रानो चिड़िया हरी घास की रोटी बनाकर ठेला लगाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वहाँ पे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और रानो की रोटियाँ दूर दूर तक फेमस हो जाती है। ऐसे वो कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है जिससे कालू का इलाज भी हो जाता है। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम होगा, तुमने मेरे कालू जी की जान बचाई है, इसके बदले तुम मुझे जो भी सज़ा देनी चाहो दे सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मगर मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपने बच्चा समझ के ही पालूंगी।